Point 4, human figure. In the study of human figure concerned in capturing the different characters and emotional expression, both of this could be achieved with the gestures and body language. ठीक है, ह्यूमन फिगर जिसमें ह्यूमन इंडिविजुअल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं पेंटिंग्स में, जिसमें हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग से गेस्चर्स होगा, पोस्चर होगा, हर एक पर्सन का इमोशनल एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सीन, जैसा सीन है उसमें उसी तरीके से वो इंडिविजुअल को हम लोग एक्सप्रेशंस और उसका ह्यूमन बॉडी गेस्चर एंड पोस्चर्स देते हैं. इंट्रोडक्शन देखते हैं. Human being is probably the only creature who can express all kind of emotions in many ways. ये सिर्फ एक ही क्रिएचर ऐसा है अर्थ पे जो अपने सारे के सारे इमोशंस को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, सारे के सारे इमोशंस को. इट इज अ रियल चैलेंज फॉर एन आर्टिस्ट टू कैप्चर दिस इमोशंस इन अ ह्यूमन बीइंग. तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा फॉर द आर्टिस्ट टू पेंट कि उसका वो पर्टिकुलर जो इमोशन है उसको इस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है जैसा एक्चुअल में वो आ रहा है. उसका जो भी इमोशन है जिस भी तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है. सो ये समटाइम्स डिफिकल्ट, एक चैलेंजिंग वर्क होता है फॉर एन आर्टिस्ट. अपार्ट फ्रॉम वोकल साउंड, ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस ऑल दिस इमोशन थ्रू डिफरेंट गेस्चर्स, पोस्चर्स, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, आईज, लिप्स एंड आई ब्रोज. ठीक है, हर एक चीज बोलना, हर एक वर्ड को अलग से उसको प्रेजेंट करना. तो ये चीज एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि उसके हर एक पर्सन के गेस्चर, उसके पोस्चर, खड़े रहने की स्टाइल, दिस इज कॉल्ड गेस्चर पोस्चर. ठीक है, गेस्चर पोस्चर एंड मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, उसकी बॉडी की मूवमेंट, हर एक बॉडी की मूवमेंट को कैप्चर करना, उसको अकॉर्डिंगली उसको ड्रॉ करना. ठीक है, बॉडी मूवमेंट, आई, लिप्स, फिर आईब्रोज. तो ये सारे के सारे के जो मतलब हर एक पर्सन का जो एक्सप्रेशन है तो उसको प्रेजेंट करना एंड द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इट समवेयर इट्स चैलेंजिंग. द अदर फैक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड आफ्टर फॉर एन आर्टिस्ट इज टू कैप्चर द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हर एक ह्यूमन बीइंग का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड तो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस, ठीक है, तो वो हर एक चीज अलग होगी as compared to younger one. ठीक है, if females है, woman है, girl है, so उनमें भी ये डिफरेंट तरीके से उनको ड्रॉ करना होता है. ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग है तो उसको एक ही बनाया तो वो सभी के लिए चलेगा. इट्स नॉट इजी, दैट मच इजी. ठीक है, characteristic of human being, a student would learn the different body languages for the human from expressing different kinds of emotions through practice of sketching. ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस चलती रहे स्केचेस की, ह्यूमन बॉडी फिगर्स की. ठीक है, तब जाके ये इसमें मतलब हम लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं. पेंटिंग आर मेनली अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन. ठीक है, हम लोग पेंटिंग को बोल सकते हैं कि ये हमारा जो कम्युनिकेशन है इसको एक्सप्रेस करने का एक व्हीकल है. ठीक है, इसको प्रेजेंट करने का, किसी के सामने हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज को प्रेजेंट करने का. पेंटिंग इज अ फॉर्म जिसमें हम लोग अपनी आइडियाज, हम लोग हमारे थॉट्स को शेयर कर पाते हैं किसी और के साथ, लोगों के साथ. लर्नर शुड ट्राई टू यूज ह्यूमन फॉर्म टू एक्सप्रेस सच इमोशंस एंड मूड्स. ठीक है, वन लर्नर शुड ट्राई टू यूज ह्यूमन फॉर्म को समझना, जानना एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंट करना, उसके इमोशंस को, उसके मूड को पेपर पे प्रेजेंट करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सी draw human forms in a simplified line drawing as shown in the frame 1. Try to express actions like walking, writing, running, playing, riding when moving the suggestive arms and legs attached to its body. Drawing in the frame 1 is done with crayon, but you may draw them with a pencil or a chalk. ठीक है, ये आप अपनी बुक्स में क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से ये फिगर्स है, ह्यूमन फिगर्स जो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे रनिंग है, प्लेइंग है, राइडिंग है, राइटिंग है, वॉकिंग है, ये सारे के सारे इन्होंने स्ट्रेट लाइन, सिंप्लीफाइड लाइन ड्राइंग इन्होंने बता रखी है इस चीज की, जो इन्होंने वैक्स कलर, इवन वी कैन यूज पेंसिल कलर एज वेल फॉर द सेम काइंड ऑफ ड्राइंग्स. Add details to line drawing in a simplified blocks drawing which could be indicate posture,
volume, form of human figure of reference see figure 2, drawing in figure 2 are done with the HB pencil and later with the ink pen. Try to compose more figure of your choice and suggested. ठीक है, इस ये वाले फिगर में HB पेंसिल को यूज किया, उसके बाद उसको फाइनल पेन ब्लैक पेन यूज कर कर उसे पूरा फाइनल टचअप दिया. सो ये जो सिंप्लीफाइड ब्लॉक्स ड्राइंग है, ठीक है, which could indicate the posture, volume and form of human figure. ये पोस्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से मतलब डांडिया खेलते हुए एक गर्ल एंड बॉय को प्रेजेंट किया, ठीक है. इतने स्ट्रेट लाइन, सिर्फ सारी लाइन सी है बट फिर भी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है. इसको एक्चुअल जो उसका होता है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल इसका बॉडी पोस्चर्स होते हैं वो इन्होंने नहीं बताया, बट एज अ पार्ट ऑफ कार्टूनिज्म इसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रेट लाइंस वगैरह खींच कर, ठीक है. सिंप्लीफाइड लाइंस, लाइन ड्राइंग इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. HB पेंसिल का यूज कर उन्होंने किया है. ये फिगर 4 भी है यहाँ पे. Learn some of this basic principle of human form adding geometrical elements. Figure 4 में है. If we take the height of one hair as one unit, remember an average proportion of an adult erect body height is 7.5 head and 7.5 units. With the children, the proportion stands at 6.5, 6 or even lesser unit it had, varying according to its age shown in the figure 4a. ठीक है, ये 4a है. इसमें इन लोगों ने यंगर को इस तरीके से हाइट में मतलब प्रेजेंट किया है. वो 6 सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा है तो सबसे बड़ा इन्होंने 7 में बताया है, 7.5, ठीक है. उससे अगर छोटा है चिल्ड्रंस है तो उनको उन्होंने 6.5 ऐसा ज्योमेट्रिकल सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इन्होंने ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स यहाँ पे है. ह्यूमन फॉर्म एडिंग ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स को यूज करके उन्होंने ये फिगर्स बनाए हैं. सो वी कैन आल्सो यूज दिस ट्रिक. Male toes has almost a parallel twist and burst line, while female toes has a broad hip line behind the burst line as shown with the triangle and rectangle blocks in figure 4b. Compose the family with the simplified human forms as a framed in a 4c. Drawing in the frame 4 as done with the HB pencil, later with the ink pen. ठीक है, ये सारे के सारे इसके साथ ये वाले फिगर्स फुट के मतलब फुट को इन लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है. आप देख सकते हैं मेल और फीमेल के दोनों अलग अलग करके. आपके बुक में ये क्लियरली दिखेगा इंस्टेड के लिए. To draw foot, recognize the triangle and rectangular block structure. Rectangle और triangle block structure को याद रखना है. Then add figure to it as shown in the figure 5. At the beginning place, your own foot is the center of the paper. ठीक है. Here, your own foot is the center of the paper. ठीक है. किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, सारे एक के बाद एक स्टेप्स बताए हैं. Beginning place your own foot in the center of the paper. And draw the outer contour to understand the basic drawing of your foot. One may also develop the foot drawing watching your own footprints carefully. Practice the front view. Front view को practice कर सकते हैं. Side view, twist and turns, observing the mirror image of your own foot or sketching from a life models. ठीक है, मतलब खुद ही के पैर का हम लोग अगर प्रिंट ऐसा करके देख सकते हैं तो इट्स इजी. ठीक है, वो इजी रहेगा. It's better to click a photo. It will be also helpful for us to while drawing like normal sketch बनाने के लिए. Drawing in figure 5 are done with a pen and ink 2B and 6B. ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैंड का स्टेप 1 स्टेप 2 इन्होंने बता रखा है. किस तरीके से लाइंस को पहले इन्होंने एक स्ट्रक्चर पहले बना दिया, उसके बाद उसको इफेक्ट देते यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग मूवमेंट्स में पूरा बता रखा है. To draw hand and figure, draw a circle, attach imaginary lines as figure and thumb shown in step 1. Figure 6, add details to the line drawing to get frontal view of a plum. See step, follow step. Third, to get proportion of hand with its back view. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है.
आपकी बुक में देख सकते हैं. ट्राई टू ड्रॉ हैंड इन द फोल्डिंग टू इट्स फिंगर. ठीक है, फिंगर फोल्ड कर इस तरीके का हैंड ड्रॉ करने का ट्राई करो, बोथ फ्रॉम फ्रंट एंड बैक व्यू. फॉलो द ऑब्जर्व स्टेप 4 5 6. ये जो है आपके पास, आप उसको देख सकते हैं 3 4 5 एंड refer drawing in a frame 6 are done with a pen and ink to be a 6B pencil. Study a standing figure carefully. Let the figure learn upon a get supported by something standing. The distribution of a weight of a body is put on the legs and shown in the figure 7. Observe turn of the torso, head, line, head. Knowledge of actual bone structure help to construct solid blocks drawing for the figure. One must model character of a human figure is in attachments of the blocks with the round. Finally, one may add details defining the form and rendering in further with a drapery as shown in figure 7b. Drawn in figure 7 are done with a 2b, 4b and 6b pencil. ठीक है, ये पूरा के पूरा 7B पेंसिल्स, 2B, 4B और 6B पेंसिल को यूज करके नोट बनाया है. Look around the observe the different people at a work. ठीक है, ये different steps 1 2 3 4 steps बता रखे हैं. Try to make several rough sketches adding different clothing that wear or typical accessories they usually use at a work. ठीक है, 8ABC drawing figure 8 are done with a 2B, 4B and 6B pencil. ठीक है, step 1, step 2, step 3 और step 4. To construct a head, practice making a circle. Divide it into 2 equal parts as shown in the frame 9 step 1. Extend a circle to its side ways to form a ear structure shown in the step 2. 2. Add another circle in the form lower jaw and chin as shown in the step 3. ठीक है, ये step 3 तक था, जिसमें फर्स्ट वाले में हम लोगों ने किया डिवाइड द 2 इक्वल पार्ट्स. हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एक्सटेंड अ सर्कल, ठीक है, ईयर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए. फिर ऐड अनदर सर्कल, फिर अनदर सर्कल लोअर जॉ एंड चेन को बताते हुए. ठीक है, थर्ड स्टेप डिवाइड द प्लेन इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स. फिर हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. Equal parts A, B and C as shown in the step 3. Line A becomes an ear line, B becomes a middle line and C becomes the eyebrows. ठीक है, इस तरीके से the placement of mouth in between nose and chin and adding eyes can be added later as shown in the step 4. Further observe how the head moves from one side view to the front view. For the reference see figure A, B and C as shown in the frame 10. 10 फिगर में बताया हुआ, इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसे देख सकते हैं क्लियरली. इस तरीके से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया. फिर इस तरीके से हम लोगों ने उसको शेप्स दिए. फिर यहाँ पे भी फेशियल पार्ट्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया आई वाले. और फिर स्टेप 4 वाले में आई, नोज और इस सारे कुछ चीजों को भी ऐड किया. यहाँ पे स्पेसिफिकली आईज का फॉर्मेशन इन्होंने बताया हुआ है. लोकेट द बेसिक फीचर ऑफ अ ड्रॉ फेस. Observe the drawing of eye, lips and nose from the different viewpoints. Lips और nose को different viewpoints में बताया, points में front side या left side, right side से अलग अलग तरीके से. nose के parts भी उन्होंने बताए हैं right to left, different positions में. Observe the smiling face of a girl from a different angle and viewpoint as shown in the figure 12. Adopt these details while practicing your own studies of a human face. Drawing in figure 10 are done with the 2B, 4B and 6B pencils. ये इन सारे पेंसिल से ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, एंगर वाला फेस बताया, फियर वाला, लाफिंग वाला, प्लीजेंट वाला, सॉरो, डिस्गस्ट, ट्राई, डाउट, ऐसे सारे अलग अलग फेसेस आपकी बुक में आप क्लियरली से देख सकते हैं. किस तरीके से अलग अलग मूड्स, अलग अलग इमोशंस को प्रेजेंट किया है फेस में. रिलेट डिफरेंट मूड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन face while studying above. Observe the changing face of a shapes of eye and eyebrows. Lips to express the feeling of anger. A. Pleased. B. Fear. C. Love. D. Sorrow. E. Cry. F. Disgust. G है और doubt H है. इस तरीके से इन्होंने सभी को प्रेजेंट किया हुआ है. अलग अलग मूड, अलग अलग एक्सप्रेशन, इमोशंस को प्रेजेंट किया है. C. Observing the interesting mechanics of movement of a walking a human figure as shown in a frame 14.
Draw with a 2B pencil. Try to create your own walking cycle of a figure, observing the sketch in a figure 14. किस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने एक मूवमेंट ऑफ वॉकिंग ह्यूमन फिगर का वॉकिंग करते वक्त का पूरे सारे मूवमेंट्स किस तरीके से फर्स्ट पैर उठा रहा है, रख रहा है, फिर सेकंड लेफ्ट उठा के रखा, राइट, फिर पीछे से आगे लाया, ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे वॉकिंग किया जा रहा है, कैसे कैसे उसके अलग अलग मूवमेंट आ रहे हैं, वो सारे को प्रेजेंट किया है. Here, study the detail of portrait and the expression with the help of an appropriate photograph. One may try to do study taking reference of his own photographs. Moreover, working to create a self-portrait is always interesting and achieving. ठीक है, self portraits को ड्रॉ करना ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. इंस्टेड कि हम लोग किसी और के फोटोज पे वर्क करें. ठीक है, create a self portrait is always interesting and achieving. Observe the light and shade in the different techniques. Light और shade को different techniques में you can also do one thing. आपके जो इस तरीके के फोटोग्राफ्स हो, इन फोटोज को या फिर सेल्फीज वगैरह ली होती है, उन्हीं को भी आप अगर उसका मोड चेंज कर उसे आप कलरिंग से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर ठीक है, सो करते हैं, सो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा डार्क पोर्शन है, कौन सा लाइट पोर्शन है. सो वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, आप अपने फ़ोन में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर वो कलरिंग फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है टू ड्रॉ ब्लैक पेंटिंग. ठीक है, मतलब स्केच बनाना हो, सो ये एकदम इजियर पार्ट है, आप ये ट्राई कर सकते हैं. Moreover, working to create a self portrait is always interesting and achieving. Observe the light and shade in the different techniques like charcoal, pastel, striped or hatching. For reference, section figure 15A, portrait done in a stippling with an ink pen. Figure 15B, expression of a child done in a hatching and line drawing with a charcoal pencil. ठीक है, ये चारकोल वगैरह को यूज कर ज़्यादातर इफ आई सजेस्ट यू कि पेंसिल यूज करो, उसके बाद डायरेक्टली आप पेन यूज करो. समवेयर इफ यू नीड आप ब्लैक स्केच में भी यूज कर सकते हैं. कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ज़्यादातर पेंसिल और पेन का इस्तेमाल करेंगे तो स्केचेस बहुत परफेक्ट और अच्छे ही दिखते हैं. इनिशियल बेसिस पे आप पेंसिल यूज करें, इट विल बी सजेस्टेड, दिस विल हेल्प यू present it in a better way. Do lot of live sketching starting from observing figure at a rest or sitting at or to standing position with different characteristics. Try to capture the basic structure in the line drawing with 2B, 4B and then add details to the further reference seeing figure 1, 2, 3, 4, figure 16 and 17 पे है. This one. अलग-अलग postures में वो सारे फोटोग्राफ्स को कलेक्ट कर आप उसको भी अगर चाहे सो आप उसको कन्वर्ट कर जैसे मैं बताया ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कन्वर्ट करें. ये इजीली फोन पे हो जाता है. कलरिंग फोटोज को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं. एडिटिंग अगर आप करते हैं सो यू विल बी गेटिंग इट. ठीक है, तो अब इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर तो वो चीज करने से पता चलता है कि कौन सा पार्ट लाइट है और कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा साइड में हमें ज्यादा वर्क करना है, कौन सा साइड में कम वर्क करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा. डू लॉट ऑफ लाइव स्केचिंग. ठीक है, बहुत सारे हम लोग लाइव स्केचिंग अगर कर रहे हो उसके वजह से ज्यादा आपको अंदाजा आएगा किस तरीके से किस तरीके से स्केचिंग करनी होती है. सो इट विल बी हेल्पफुल कि आप जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें. Compose 5 figures, show each of them in engage in different activities starting with a simple basic structure. इस तरीके के simple basic structure से स्टार्ट करें. हर एक पर्सन अपनी अलग-अलग कुछ न कुछ एक्टिविटीज में engage है. Arrange the figure according to your imagination. One such option is shown in the composition. After drawing with HB pencil, the details are finished with the ink and brush. इंक और ब्रश से फाइनलाइज फिनिश्ड वर्क किया है. पहले पेंसिल से HB पेंसिल से वर्क किया, फिर उसमें कलर्स वगैरह यूज कर फिनिश किया इंक और ब्रश से. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. स्टडी ऑफ अ गर्ल, क्रेयॉन एंड बैम्बू पेपर बाय नंदा रोज. ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 2. ठीक है, तो आप इसमें ह्यूमन
जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे पेंटिंग्स वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से जैसे इस चैप्टर में बताए हैं, और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि मेनली ज़्यादातर पेंटिंग्स, अगर आप जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये टॉपिक पे इंटरेस्ट है जिसमें ह्यूमन फिगर ऐड हो रहे हैं, सो दिस विल बी हेल्पफुल टू वर्क। आप इसको एक और बार रिफर कर सकते हैं। Even on YouTube also you can search, lots of videos are available how to start painting the eye का स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत अच्छे से टेक्निक्स वाइज, ठीक है। हर एक पार्ट स्पेशली पूरे के पूरे ह्यूमन फिगर में आई इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। आई हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। हमारा टीथ का पार्ट है, ठीक है, लिप्स का पार्ट है, एंड आई नोज, दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी ह्यूमन फिगर, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर परफेक्ट बनता है, सो समटाइम्स अगर नीचे का स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है तो इट डायरेक्टली गिव्स अ गुड लुक, ठीक है। सो आप ये इस पे ज्यादा वर्क करें, नोज, आईज, लिप्स, ठीक है, फेशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ह्यूमन फिगर्स, study of animals and birds. Let's do introduction. It is one of the most challenging and exciting learning process of drawing, painting. Our world is blessed with the various kinds of birds and animal species. Each has their own character, form, color, movements. The stronger animals like tiger, elephant, horse, etc. are very interesting to study due to their muscular structure. Or the contemporary the birds are of lighter structure and very light, colorful. The study of birds and animals would help the student to understand different ways to handle colors, pen and ink and pencils. For example, the heavy animals would require thicker and bolder handling of lines and colors, while the birds should be beautifully treated in the softer lines and attractive colors. While painting and drawing, it should be kept in mind that structure of human figure are absolutely vertical, whereas animals and birds are generally having a combination of vertical and horizontal structures. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट तरह के बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें दिखते हैं, राइट। हमने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखा हुआ होगा। उन सारे एनिमल्स और बर्ड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, एनिमल्स उतने ही ज़्यादा थिक, उतने ही ज़्यादा बड़े एंड हैवी होते हैं, जिसके पेंटिंग्स बनाते वक्त उनको ऑब्जर्व करना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसी के सामने एकदम अपोजिट देखें तो बर्ड्स उतने ही मतलब सॉफ्ट, लाइटर एंड कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमें उन एक ऑपोजिट वे में भी हम लोग पेंटिंग्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बर्ड्स एंड एनिमल्स हमेशा से अट्रैक्टिव, हमें किसी भी पेंटिंग में अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब एनिमल्स हैं, जैसे कि इन्होंने बताया थिकर, जैसे एलिफेंट है, लायन, टाइगर है, तो ये थिकर और उनके बोल्डर हैंडलिंग ऑफ लाइंस, इससे हमें बोल्ड लाइंस को बनाने की प्रैक्टिस हो रही होगी। इंस्टेड के बर्ड्स है तो वो ब्यूटीफुली ट्रीटेड सॉफ्टर लाइंस बनेगी और अट्रैक्टिव कलर्स की वजह से वो हमें उसमें से न्यू थिंग्स देखने और जानने मिलती है, ठीक है। हमेशा से ह्यूमन बीइंग की जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, वो हमेशा से उन्होंने बताया कि ये जनरली वर्टिकल्स होते हैं। इंस्टेड के बर्ड्स एनिमल्स क्या होते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं, ठीक है। वर्टिकल भी रहेंगे और हॉरिजॉन्टल भी रहेंगे। Animals drawing depend the complete application of drawing skill as the surface of the body provides many textual problems, horns, fawns, feathers, etc. Choose the animal that you have learned to recognize: horse, cows, dogs, cats, and birds of familiar type. जैसे कि ये एनिमल्स है, ठीक है। तो हर एक एनिमल, हर एक बर्ड उसकी कुछ स्पेशल, उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से वो फेमस होता है, और वो कलर्स उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट पिकॉक, तो पिकॉक के जो फेदर्स हैं, ठीक है, मतलब और किसी बर्ड के पिकॉक की तरह फेदर नहीं है, और पिकॉक का एक फेदर भी ड्रॉ करने में जितनी मेहनत और जितना मतलब उसमें कलर्स का यूज होगा, आई थिंक
उससे ज़्यादा मतलब मज़ा किसी और बर्ड को आई डोंट थिंक सो कि आएगा। मतलब उसमें इतने ज़्यादा कलर्स होते हैं, कलर के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा के भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप उनको बनाएं, उनके फेदर्स को डेकोरेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको बना सकते हैं, जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो हॉर्स है, काउज है, डॉग्स, कैट्स, इन सभी के इनके हॉर्न्स, ठीक है, इन सभी का कलर, इन सबको डिजाइन ड्रॉ करना, इट्स टू ऐसी ही पेंटिंग सिलेक्ट करना है, ऐसा ही डिजाइन सिलेक्ट करना है जिससे हम लोग फेमिलियर हो, ठीक है। उस चीज को हमने देखा है, उस चीज को हम लोग हमेशा देखते हैं, उस चीज को बनाया है। ऐसी चीजें बनाएंगे तो क्या होगा, हमें इन डिटेल चीजें पता होंगी, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ बर्ड फ्रॉम अ लाइव model as they are being constantly in motion. Better you use your pet bird or photographs of a bird of your choice. Select a common bird and draw its a basic structure with the geometric shapes. Circle, egg shape form are arranged to build a structure. ठीक है, इस तरीके के सर्कल, एग शेप, जो जियोमेट्रिकल ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, जियोमेट्रिक शेप्स, इनके यूज कर हम लोग बर्ड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें सर्कल और एग शेप जो आते हैं, जिसकी वजह से एक बर्ड का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। इन्होंने ऊपर बताया कि एक लाइव मॉडल में से मतलब लाइव बर्ड अगर है, ठीक है, उसमें से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज वो हमेशा एक कंटिन्यू एक किसी न किसी मोशन में होगा, एक परफेक्ट लुक नहीं दे रहा होगा, ठीक है। सो इंस्टेड इफ वी यूज द फोटोग्राफ्स और हमारा पेट, तो पेट ही हो तो वो बेटर रहेगा, फोटोग्राफ्स हो तो उससे भी बेस्ट रहेगा कि वो एक परफेक्ट मोशन में रहेंगे, ठीक है। मतलब उसका मतलब मोशन नहीं हो रहा होगा, दे विल बी इन अ स्टैंडिंग पोजीशन लाइक, ठीक है, एक सिंगल मोशन उसमें दिखेगा, सिंगल मूवमेंट उसमें दिखेगा, जिसकी वजह से हम लोग को ड्रॉ में इजी रहेगा। ड्रॉ द आउटलाइंस ओवर द स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग आउट द शेप्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। स्टेप 2, आउटलाइंस बना के उनका शेप्स वगैरह दिया हमने यहाँ पे। अरेंज द एग शेप form to build a form of head, neck and toes, ठीक है। toes बनाने के लिए, head को बनाने के लिए हम लोग इस तरह का egg shape यूज कर सकते हैं। draw the outline, notice the difference of placement of shapes from the earlier drawing. use a pencil color green, red, brown, blue and yellow to complete the drawing. step 3, ये step 3 रहेगा, जिसमें हम लोग इसको अलग अलग कलर के टेक्सचर दे देके इसको कंप्लीट करेंगे। Our national bird, cock, is one of the most colorful bird in the world. Follow the same shape form for the body except the next, which has a long curved lines. ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट बॉडी, इसमें लॉन्ग जितना भी बड़ा होगा उसका हाफ ऑफ द पार्ट सारे लाइन से ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बर्ड्स सबसे ज्यादा कलरफुल अगर बर्ड हो तो ये हमारा पैकॉक है, हमारा नेशनल बर्ड, ठीक है। Define the outlines as is shown here. Except body, इसमें सारा के सारा मतलब ये लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस ही होंगी feathers की। Color the peacock with a pastel light blue, dark blue, green, yellow and brown. You must have seen lots of hands. Some of them are very colorful. Choose one of these hand. अगर किसी ने peacock न देखा हो, उन लोगों के लिए है। Step 3, use egg shape, a basic form of all the parts of its body. To toes is also a same shape, but only the back side is a little flat, ठीक है। हाइन या कॉक में back side little flat होती है, बाकी तो almost same ही होता है। Draw outline taking care to avoid the front upper lip, ठीक है। This is how you can use poster color, जिसमें हम लोग poster color use करते हैं। Red है, chrome yellow है, burnt sienna and white. First cover the whole body with a red. Let it dry completely. Now use thick color like chrome yellow and white in a small strokes to give the texture of a figure. Features add burnt sienna in some areas. For shading, cover the legs with the yellow, ठीक है। इस तरीके से मतलब पूरा रेड करने के बाद उसमें ऊपर से हम लोग थिक कलर, जैसे इन्होंने बताया कि क्रोम येलो कलर यूज कर हम लोग इसको शेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। लेग्स को हम लोग येलो कलर से प्रेजेंट कर सकते हैं। Look at the kingfisher bird. It has a proportionately large head and a long beak.
ठीक है. Use the X shape again for the body and head and tail, two triangles for the beak and the space between body and tail. टेल ठीक है, हेड और इसमें टेल बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग हेड एक शेप को यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी. ठीक है, आउटर लाइन देने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स आउटर लाइन दिया हुआ, फिर उसके बाद हम लोग उसमें कलर्स यूज कर सकते हैं. Colbert blue, lemon yellow color, red and black color. ठीक है, among the animals, dogs are very familiar, like either at home. तो ये किंगफिशर का ये बर्ड है, इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं. उसके बाद डॉग है, लाइन स्केच बना सकते हैं. उसके बाद डायरेक्टली use hatching with a black gel pen to complete the drawing with a light and shade. लाइट और शेड से हम लोग ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं विद पेंसिल. ठीक है, उसके बाद एलिफेंट है, इसका थोड़ा ज़्यादा स्पेस एंड प्लस सारे पार्ट्स दूसरे एनिमल से डिफरेंट रहेंगे. ड्रॉ द टोज एंड हेड इन द सर्कल, इसमें सर्कल यूज करेंगे. ऐड 4 legs एंड ट्रंक, 4 legs और ट्रंक भी इसमें ऐड करेंगे. उसके बाद इसको कलर किया ऑयल पेस्टल कलर से. शेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, कुछ पार्ट्स में हम लोग को शेडिंग भी देनी पड़ेगी. नोट द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ द बॉडी ऑफ अ जिराफ. कैप्चर द इमेज ऑफ दिस एनिमल विद 2B पेंसिल. 2B पेंसिल से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर फिर इस तरीके के कुछ ना कुछ पार्ट्स हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर्स इसमें ये डिजाइन्स बना सकते हैं. Tiger is an excellent combination of colors and strength. Use lemon, yellow, brown and crimson watercolor. ठीक है. Do not forget to leave paper white for the white areas. White paper white ही रखो जहाँ वाला पे white है. ठीक है. Instead उसके अलावा हम लोग colors use कर सकते हैं. lemon yellow है. ठीक है. lemon yellow, brown and crimson color watercolors use कर उसको बना सकते हैं. आप ये सारे पेंटिंग्स आपके बुक में क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, टू लर्न मोर. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सारी चीज़ों की उतनी ज़्यादा क्लियर हमें इन सारे पार्ट्स में आएगा. ठीक है, पॉइंट से कंपोजिशन इंट्रोडक्शन देखते हैं. कंपोजिशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक बैलेंस, रिदम, हार्मोनी, टेक्सचर इन अ गिवन स्पेस. एक गिवन स्पेस में हम सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करते हैं. ठीक है, उन सभी के एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर रिदम, उन सभी में हार्मनी, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती है और एक परफेक्ट लुक जो प्रेजेंट हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड composition. In spite of all these elements, the most important quality is the depiction of expression. अब उसमें expression, उसमें से thought जो आ रहा है. One can compose his or her picture with the help of different studies done earlier. पहले सारी स्टडीज की होती है. एक पर्टिकुलर हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करना होता है तो हम लोगों ने पहले से जो देखते आ रहे हैं उन सभी को हम लोग ध्यान में रखते हैं और वो प्रेजेंट चीज को ड्रॉ करते हैं. Various kinds of composition can also be done, like composition with geometrical forms, with man-made objects, with based on nature, with decorative forms, या फिर composition, conceptual composition भी कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों का composition होता है. ठीक है, let's start with before you compose your picture, make sure to arrange it will be balance of the forms. ठीक है, the composition is without balance. Let's see. Now it becomes a balance after adding another modify. You can see this. ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा ऐड कर इस तरीके से भी प्रेजेंट किया है. इसमें टेक केयर ऑफ टू ऐड रिदम एंड हार्मनी इन योर कंपोजिशन. हर एक कोई भी कुछ भी पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें रिदम और हार्मनी चीज आनी चाहिए. ठीक है, मूवमेंट ऑफ लाइंस एंड कलर्स ब्रिंग रिदम. जो भी लाइंस की मूवमेंट है उन सभी में रिदम एक दूसरे के साथ मतलब आना चाहिए, दिखना चाहिए. ठीक है, टेक्सचर गिव्स अ स्पेशल इफेक्ट टू योर पिक्चर. हर एक पिक्चर को जब तक हम लोग उसको टेक्सचर नहीं देते हैं, मतलब पेंटिंग करने के बाद, स्केच करने के बाद, जो फाइनल हम लोग आउटलाइंस बनाने के बाद हम लोग मतलब बिफोर फाइनल जो हमारा स्केचिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग इंटरनल वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, बाउंड्री आउटलाइन जो है वो हम लोग लास्ट में देते हैं.
पर इंटरनल वर्क जो चल रहा है उसमें टेक्सचरिंग का जो वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे इन डिटेल वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे डार्क पोर्शन है, कहाँ पे लाइट पोर्शन है, कहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे उन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, ये सारा जो इन डिटेलिंग वर्क करते हैं टेक्सचर, वो सारी चीजें क्या होती है, वो एक अलग इफेक्ट दे रही होती है, ठीक है। उसकी वजह से एक अलग इफेक्ट आ रहा होता है पिक्चर को। टेक्सचर्स आर इजीली अचीव इन अ थिक यूज ऑफ कलर्स लाइक ऑयल, पोस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। इन सारों में हम लोग टेक्सचर अच्छे से देख सकते हैं। यूज ऑफ पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ रियलिस्टिक ड्राइंग। फाइंड द वॉशिंग पॉइंट इन द vanishing point in the composition to determine the lines of perspective. On the basis of the structure, a composition is made. ठीक है, ये जैसे कि ये देखते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 8, ये फिगर नंबर 8 is here, ठीक है। Start composing with simple shapes like square, triangle, circle, ठीक है। ये जैसे अलग-अलग सिंपल शेप दिए हैं, इसमें से हम लोगों ने इसका कंपोजिशन करना स्टार्ट किया, ट्रायंगल बनाया, और ये फिर इन सभी का कंपोजिशन जब हुआ, इन सबको को मिलाया गया तो इस तरीके की कुछ डिजाइन बनी, ठीक है। सर स्क्वायर बनाया, उसके आजू-बाजू में 4 सर्कल्स, ट्रायंगल्स, तो एक अलग एक नई कोई चीज, नई कोई डिजाइन बनी। Compose basic shapes and add colors. Do not forget element of design. Use secondary colors in the overlapping areas. Secondary colors यूज सकते हैं overlapping जहाँ पे भी हो रहा है, सर्कल है उसके साथ ये रेक्टेंगल अगर अटैच है, ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑरेंज कलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑरेंज कलर यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। Complicated composition with basic shapes. This could look like a conceptual composition, जैसे कि ये है। Lot of sketches of human figure. Arrange this figure into the composition. Use watercolor. ठीक है, ये composition इसमें watercolor आप fill कर सकते हैं। Human figures में sketching animals like dogs, cows, horse, etc. help make good composition. ठीक है, इन सभी को इकट्ठा करना, इन सभी का एक अच्छा composition बन सकता है। Dog in a poster color. Flat colors are used. When you sketch or study man-made objects, take care of composition properly as it is done in this pictures. जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, let's move. You must have done many sketches from nature. Choose a spot with lot of trees and make a composition. जहाँ पे बहुत सारे trees का ऐसी जगह हो, उस तरह पे जाके हम जगह पे बैठ के हम लोग वो उसका ड्रॉ कर सकते हैं, वो पूरा सीन। This is a step for landscape painting. ये landscape painting के लिए है। It is not always possible to find a beautiful place with the trees, plants and flowers in a city. Do not worry. You look around and choose a corner of a narrow lane or a roadside tea shop of anything you like. ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन सिटीज ऐसे सारे प्लेसेस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं इंस्टेड ऑफ गार्डन्स, और ठीक है। सो इस तरह की कोई चीज़ें भी हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा कॉर्नर जहाँ पे टी कॉर्नर हो, ठीक है, चौराहा हो, तो उस चौराहे पे भी जाके हम लोग ऐसे सारे कुछ ड्राइंग्स कर सकते हैं जहाँ पे डिटेल हम लोग वर्क कर सकते हैं। दिस कुड बी अ गुड सब्जेक्ट फॉर योर लैंडस्केप पेंटिंग। वाटर कलर्स मटेरियल आर इजी टू कैरी अलॉन्ग विद फॉर ऑयल पेंटिंग किट्स। यू हैव टू कैरी मैनी एसेसरीज, इसके साथ में बहुत सारी एसेसरीज की भी जरूरत पड़ सकती है जब इस तरह की कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, इस तरह की कुछ पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। If you are lucky to visit a hill station or a sea beach, paint the beautiful scene on a canvas with the oil colors. Oil colors का यूज करकर जब भी हिल स्टेशन वगैरह जाए, सो वहाँ पे हम लोग इस तरह के कुछ वहाँ के नेचुरल सीन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Other option is to use photographs as model in oil medium. You can correct the changes many times if there is any mistake. This is not possible in case of watercolor के केस में, मतलब ये possible नहीं होगा कि उसमें after drawing, after applying colors हम लोग उसको change करें, ठीक है। So इंस्टेड के ऑन द स्पॉट अगर कर रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। इंस्टेड तो हम लोग क्या करेंगे कि फोटोज क्लिक कर लेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जब व्हेनेवर वी गेट द टाइम हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। डेकोरेटिव कंपोजिशन कुड बी डन विद एनी ऑफ द मोटिव्स from your sketches. You can arrange the form plants, flowers, birds, anything like design. This is done in a colored ink and pink pen, ठीक है, black pen से और colored ink से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डेकोरेटिव जो भी आइटम्स हम लोग बना रहे हैं तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके हम लोग बना सकते हैं।
Sometimes artists express a concept through their painting instead of a story or a scene. They use forms and color as a symbol, which are always not identifiable. So conceptual painting sometimes becomes an abstract or non-representational. The sun, the skeleton of fish, and their motifs are used as a symbols. इनको हम लोग symbols की तरह use कर सकते हैं. So here once again this chapter also has been completed. ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट है. सो आप इसे एक बार रिफर कर सकते हैं फॉर मोर. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस. सो इन शॉर्ट आई कैन से कि हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, उतना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस और उतना ज़्यादा हम लोग इन डिटेल वर्क कर सकते हैं. एक गलती अगर आज हुई है तो मे भी कल की पेंटिंग में हम उसका ध्यान रखते हैं और उसको अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसकी वजह से वो गलती रिपीट ना हो. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितनी ज़्यादा पेंटिंग में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारा वर्क क्लियर एक्सपर्टाइज होता रहेगा. ठीक है, इन डिटेल आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. यू कैन विजिट टू गूगल पे भी हमें बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स और उसके आइडियाज़ एंड ट्रिक्स मिल ही जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन सर्च इट. और बहुत इजी ट्रिक्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप इन पे सर्च कर सकते हैं. ठीक है, इफ नॉट यू हैव द बुक. ठीक है, ये सारी थियरी पार्ट था जो हमने भी डिस्कस किया. ये सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखकर हमारी पेंटिंग को एक कंप्लीट कंपोजिशन, एक परफेक्ट कंपोजिशन हम लोग दे सकते हैं. सो ट्राई प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ठीक है, टू मेक द परफेक्ट एंड कंप्लीट कंपोजिशन.